हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग का जो टॉपिक है वो आज हम अपना 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। और जो 2nd यूनिट हम लोग का चल रहा था उसमें कुछ टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक हैं जो हम आपको आने वाले और जो मेरी वीडियोस आएंगे उसमें आपको मिलेंगे। और आज हम इसलिए 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग द एनवायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव। पर्यावरणीय शिक्षा का प्रभावी बनाने वाली क्या रणनीतियां हैं, उनके बारे में हमको जानना है। तो रणनीतियां जो होती हैं वो हमारी जब क्या विधियां हम प्रयोग करेंगे, क्या मेथड प्रयोग करेंगे हम टीचिंग का, वही रणनीतियों के रूप में हमारे आएंगी, क्योंकि हम अपने जो हमारा शिक्षण विधि है उसी के द्वारा हम अपने पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। तो पर्यावरण जो है वो पर्यावरणीय शिक्षा हम बालक को इसलिए प्रदान करना चाहते हैं क्योंकि वो उसके प्रति जागरूकता उसके अंदर आए, उसके जो एटीट्यूड है हम उसको सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकें, और जिसकी वजह से वो पर्यावरण को अपने संरक्षित रख सके और उसके बचाव के लिए कार्य कर सके। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को हमें जो हमारा बालक है उसके प्रति उसको जागरूक बनाना। तो पर्यावरण शिक्षा में जो हम उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो कई विधियां हैं जो शिक्षक केंद्रित भी हैं और बालक केंद्रित भी होती हैं। तो आज हम लोग जिस विधि का अध्ययन करेंगे वो है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि, जो एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है। व्याख्यान विधि के द्वारा हम पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, क्या इसके उपयोग हैं, ये सारे चीज़ें हम आज जानेंगे। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि व्याख्यान विधि क्या है। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह एक ऐसी विधि है जो अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्रयोग की जाती है। इस विधि के कारण द्वारा मतलब जो भी हम आप बालक को बताना चाह रहे हैं व्याख्यान के द्वारा हम उसे बताते हैं। ये एक सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि अगर किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं तो व्याख्यान विधि के बिना हम नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक विधि है और बहुत ही सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ये विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों सभी जगह इसका प्रयोग होता है। इसके क्या उपयोग है व्याख्यान विधि के, उसके बारे में जान लेते हैं हम। यूजेज ऑफ लेक्चर मेथड। तो पहला जो उपयोग है, उच्च कक्षाओं में इसके उपयोग से छात्रों को नोट्स मिल जाते हैं। उच्च कक्षाओं में जब हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो इससे छात्रों को नोट्स उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम को पर्याप्त समय में समाप्त करने में उपयोगी होती है। पाठ्यक्रम को पर्याप्त समय में समाप्त करने में व्याख्यान विधि उपयोगी सिद्ध होती है। तीसरा है तथ्यों के सामान्यीकरण में उपयोगी, जो भी तथ्यों का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करने में उपयोगी सिद्ध होती है। चौथा है प्रयोग प्रदर्शन को समझाने में उपयोगी, जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसको, जो भी प्रयोग प्रदर्शन करते हैं उसको हम व्याख्या के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा अच्छे से छात्र को समझा सकते हैं। तो प्रयोग प्रदर्शन को समझाने में उपयोगी सिद्ध होती है व्याख्यान विधि। पढ़े हुए पाठ को दोहराने में उपयोगी होती है, जो भी पढ़ा हुआ पाठ है उसको व्याख्यान विधि के द्वारा बेहतर तरीके से छात्र को रिवाइज किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो 6th पॉइंट क्या है, किसी नवीन एवं कठिन प्रकरण को समझाने में उपयोगी। कोई भी नया जो टॉपिक है या नया कोई नवीन प्रकरण या कोई कठिन है, तो कठिन टॉपिक है, जब लेक्चर के द्वारा जो इसमें छात्र होते हैं वो बेहतर तरीके से उसको समझ जाते हैं, उसको समझाने में व्याख्यान विधि मदद करती है। और जो हमारा 7th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है किसी वैज्ञानिक अथवा विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्ति को समझाने में उपयोगी। जब किसी हम जब अध्ययन करते हैं तो कोई वैज्ञानिक है, कोई शिक्षाविद है, कोई पर्यावरणविद है जिसके बारे में हमको छात्र के बारे में जानकारी देना है, या कोई विशिष्ट व्यक्ति है, तो व्याख्यान विधि के द्वारा हम उसे बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। तो व्याख्यान विधि इस तरह से हमारे शिक्षण के लिए उपयोगी है। और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या दोष हैं, क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में हम जान लें। पहला
पहला जो है स्मृति पर अनावश्यक जोर, इसके द्वारा स्मृति पे अनावश्यक जोर दिया जाता है। इसकी एक दो शेर है। दूसरा है स्वतंत्र चिंतन और मौलिकता का पूर्ण अभाव। यहाँ पे स्वतंत्र चिंतन करने का पूर्ण अभाव होता है, मौलिकता का पूर्ण अभाव होता है इस विधि में। अध्यापक का पूर्ण प्रभुत्व, क्योंकि अध्यापक शिक्षक केंद्रित विधि होती है व्याख्यान विधि, तो यहाँ पे अध्यापक का पूर्ण प्रभुत्व होता है। और चौथा है निष्क्रियता को बढ़ावा, क्योंकि जब ये शिक्षक केंद्रित विधि है तो छात्र जो है वहाँ पे वो ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर पाता है, तो इसके द्वारा निष्क्रियता को बढ़ावा मिलता है। और 5th पॉइंट जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बाधक। और 6th पॉइंट है करके सीखने के सूत्र के विरुद्ध। जो करके सीखने का जो एक हमारा फार्मूला है कि कोई भी छात्र को हम करके जब उसको बताते हैं कि आप स्वयं करेंगे और स्वयं सीखेंगे, तो इस विधि का ये विरोध करती है व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्र को खुद से कुछ करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है। यहाँ पे शिक्षक ही व्याख्यान के द्वारा जो भी पाठ्य वस्तु है उसको या जो भी टॉपिक है उसको समझाता है। और जो 7 पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, वो है तार्किक शक्ति के विकास में बाधक। चूंकि यहाँ पे तर्क नहीं हो पाता है तो तार्किक शक्ति के विकास में बाधक है। लेकिन इन सारी जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी दोष हैं, इन सब दोषों के बावजूद जो व्याख्यान विधि है वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और बिना व्याख्यान विधि के, बिना लेक्चर मेथड के किसी भी पाठ्य वस्तु को, किसी भी प्रकरण को समझाने में छात्र को समझा नहीं सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। तो सभी दोषों के बावजूद व्याख्यान विधि सर्वोत्तम विधि है। और आज हम लोगों ने ये व्याख्यान विधि के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है। और आने वाले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और जो टॉपिक्स है जिसमें हम और विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके द्वारा हम पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था, आपको आशा करती हूँ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी नई सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।